दोस्तों मैं राम कड़ोते सर्च 24 चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मिलने जा रहे नेशनल गोंडवाना सोडूम के मूरसेनाल मुकेश दादा पेंदाम जी से बात करेंगे कि 9 अगस्त यानी मूल निवासी दिवस क्यों मनाते हैं और क्यों मनाने जाते हैं। सबसे पहले तो सर्च 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जैसा कि आपने पूछा है कि 9 अगस्त के संबंध में कुछ आपके सवाल हैं, उन सवालों से पहले मैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ, ये हमेशा हर साल ट्राइबल्स के लिए, इंडिजिनस पीपल के लिए एक थीम जारी करता है हर साल। और उसी में, उस कड़ी में जैसे कि पिछले साल का थीम ये था कि उसमें जो इंटरनेशनल लैंग्वेजेस है, इंडिजिनस लैंग्वेजेस जो है, इंडिजिनस लैंग्वेजेस पर काम किया जाना चाहिए। और इंडिजिनस लैंग्वेजेस पे काम करने के लिए लास्ट ईयर 2021 जो है वो पूरा का पूरा उसके लिए काम किया गया। उसके बाद 2020 में, उसके पहले राइट्स के लिए, इंडिजिनस के राइट्स के लिए काम किया गया। और ऐसा ही हर साल संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसे अलग अलग थीम्स पे काम करता है। और क्योंकि इस साल का जो थीम है वो है महिलाओं का जो रोल है फॉर द कैरी फॉरवर्डिंग द नॉलेज एंड प्रिजर्विंग द नॉलेज ऑफ ट्राइबल ट्रेडिशन। जैसे कि उनका जो थीम इस साल जो ऑफिशियल थीम है वो ये है, द रोल ऑफ इंडिजिनस वुमन इन द प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। तो एक महिला का, उसका जो भी पारंपरिक ज्ञान है, पारंपरिक ज्ञान जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने के लिए उनका जो रोल है, इस संबंध में इस साल का जो थीम उन्होंने रखा हुआ है। और इसीलिए मैं आपके दर्शकों के सामने एक कवि की एक कविता की कुछ पंक्तियाँ पहले बोलना चाहूँगा और उसके बाद में फिर मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊँगा। तो वो पंक्तियाँ ऐसी है, ऐ नारी तुझे क्या कहूँ, तेरी हर बात निराली है। तू एक ऐसा पौधा है जिस घर रहे वहाँ हरियाली ही हरियाली है। तेरी शान में सिर्फ इतना कह सकते हैं कि तेरी ऊंचाइयों के सामने आसमान भी नहीं रह सकता। मेरा सिर्फ इतना सा एक पैगाम है, ऐ औरत तुझे इस सोडूम का सिर झुकाकर सलाम है। गर्व है मुझे कि मैं मातृसत्तात्मक संस्कृति का हिस्सा हूँ, जहाँ का सर्वोच्च सम्राट शंभू भी उसके पत्नी के नाम से जाना जाता है। और इसीलिए इस साल का जो थीम है, इस थीम के हिसाब से मैं संपूर्ण जो पितृसत्तात्मक हमारी जो पितृ शक्ति है, उन सारी पितृशक्तियों की ओर से सारी मातृशक्तियों को बहुत बहुत सेवा जोहार करता हूँ। अब आपका जो सवाल है, इस सवाल की तरफ में आते हैं। आपका सवाल था कि 9 अगस्त ये विश्व मूल निवासी दिवस क्यों मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसके लिए हमको सबसे पहले तो इतिहास में जाना पड़ेगा। और इतिहास जो है वो ये है कि जैसे कि आपको पता है कि पूरे विश्व में 5000 ट्राइब्स है। 5000 ट्राइब्स पूरे, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बताने जाऊँ तो 1945 में सबसे पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ की जो कमेटी है वो गठित की गई थी। और दूसरे विश्व महायुद्ध के बाद सबसे पहले इसके गठन का जो हम लोग बोलेंगे, गठन की जो ज़रूरत है वो पड़ी, ताकि पूरे विश्व में शांति फैली रहे। अब हुआ क्या कि देखा गया कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में, अलग अलग जगहों पर जो ट्राइबल लोग रहते हैं, जो मूल निवासी लोग रहते हैं, इन मूल निवासी लोगों पर अलग अलग तरीके से अत्याचार करने की कोशिश की। अब अत्याचार करना, तो ये अत्याचार अलग अलग तरीके से था दोस्तों। एक मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, एक शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना, और दूसरा उनको अपनी संपत्ति से बेदखल करके, उनको अपनी संपत्ति से निष्कासित करके उन लोगों को खदेड़ देना। इस प्रकार से लोगों का, हमारे जो ट्राइबल थे, हमारे जो मूल निवासी भाई थे, इन लोगों का उत्पीड़न किया गया। अब ये सब चीज़ जो थी, अब यूनाइटेड नेशंस को इन सब चीज़ों की याद क्यों आई, क्यों ट्राइबल्स की याद आई इन सब चीज़ों में। तो सबसे पहला मैं आप लोगों का ध्यान जो है वो आकर्षित करना चाहूँगा एक बात की ओर, और वो है दुनिया भर में बढ़ते जा रहा ग्लोबल तापमान, वैश्विक तापमान जो है, ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग ये है, आपको पता है ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं उन लोगों को ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में नहीं पता होगा, मैं बता दूंगा ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है।
ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब होता है कि जो ठंडी जगह है दुनिया भर में, उन ठंडी जगहों में गर्मी आनी चाहिए करके कई सारे पेड़ पौधों को रखा जाता है। और पेड़ पौधों को इस तरीके से रखा जाता है कि जिसके माध्यम से होगा ये कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होते जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होना मतलब तापमान जो है वहाँ का वो जो समझो लगभग नॉर्मल टेम्परेचर से 1-2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस या कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस तक भी बढ़ सकता है। और इसके कारण क्या होता है कि वहाँ का जो तापमान है वो बढ़ने के कारण वहाँ गर्मी महसूस होती है। और ज़रूरत कहाँ पे है? जहाँ पे ठंडे प्रदेश है वहाँ पे। तो इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड उस पर्टिकुलर जगह पर गर्मी महसूस कराने के लिए काम में आता है। आपने कई बार देखा होगा जहाँ पे शादियाँ वगैरह होती है, जहाँ पे बहुत भीड़ भड़क्का होता है, ऐसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में ज़्यादा गर्मी होती है ना। तो गर्मी होने का कारण ही है क्योंकि ज़्यादा लोग रहते हैं, ज़्यादा लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण उतना जो जगह है उस जगह पर ये तापमान जो है वो बढ़ जाता है। अब इसका मेरे 9 अगस्त वाले कंसेप्ट से, या मेरे नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ के 9 अगस्त वाले कंसेप्ट से क्या संबंध है? तो दोस्तों बहुत ही गहरा संबंध है। और वो ये है कि आपको पता है कि औद्योगिकरण हुआ, औद्योगिकीकरण में इतनी सारी फैक्ट्रीज, इतना सारा मतलब सारे देश जो है वो इतना ज़्यादा प्रगति करने लगा, इतना ज़्यादा विकास करने लगा कि उनके विकास के कारण एक समय ऐसा आया कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगी, तापमान बढ़ने लगा, और जो कॉन्टिनेंट्स मतलब एंड जो है हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जहाँ पे आर्कटिक और अंटार्कटिक ऐसा जो एरिया है जो सबसे ज़्यादा ठंडा है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बर्फ़ है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 97% जो पानी है हमारे टोटल 100% पानी में से 97% जो पानी है वो जो है सखारा पानी है। उसके बाद में 2% पानी जो है वो ग्लेशियर के रूप में है, मतलब बोलेंगे हम लोग जमा हुआ है, और 1% पानी ही सिर्फ हमारे पीने के लिए उपलब्ध है। तो 2% पानी जो कि ग्लेशियर्स के रूप में है, तापमान बढ़ने के कारण वो ग्लेशियर पिघल रहा है और जो समुंदर वगैरह का जो स्तर है, पानी का जो स्तर है वो बढ़ते जा रहा है। ये बढ़ने के कारण क्या हो रहा है? ये बढ़ने के कारण उन किनारों पे रहने वाली जो रिहायशी एरिया जो है वो पानी में डूबते जा रहे हैं, और इसके कारण रहने के लिए भी जगह जो मिल रही है वो बहुत कम मिल रही है। अब बात आती है कि इसके कारण और भी चीज़ें हो रही है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण आप देख रहे हैं ऋतु का चक्र जो है, अभी आप जो बारिश 4 महीने रहती थी, 4 महीने क्या बोलेंगे हम लोग गर्मी रहती थी और 4 महीने ठंडी रहती थी, है ना। इस तरीके से ऋतु चक्र जो है वो बटा हुआ था। लेकिन आप अभी देख रहे हैं कि कभी भी बारिश आ रही है और बहुत ज़्यादा आ रही है तो इतनी आ रही है कि फसल बर्बाद हो जा रही है, और नहीं तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है, फसल पानी नहीं मिलने के कारण ख़त्म हो जा रही है। तो ये सब ऋतु चक्र जो है ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण बिगड़ा हुआ है। अब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस को ऑब्वियसली अगर समझो अनाज में आपूर्ति अगर कम हो गई तो क्या होगा? तीसरा विश्व महायुद्ध शुरू हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तीसरा विश्व महायुद्ध जो है वो पानी की कमी के कारण पानी के लिए होगा, या फिर अनाज की कमी के कारण अनाज के लिए होगा। और इसको रोकने का काम कौन करेगा? तो संयुक्त राष्ट्र संघ करेगा। और इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने कभी जाना कि देर आर सम पीपल हु आर प्रोटेक्टिंग द नेचर, दे आर वर्शिपिंग द नेचर, एंड दे वॉन्ट टू एक्चुअली नॉट वॉन्ट, दे आर ऑलरेडी बीन adopted this culture, and because of this culture they are preserving, they are protecting the nature। और इसीलिए जो लोग अपने जन्म संस्कार से लेकर विवाह संस्कार से लेकर मृत्यु संस्कार तक अपने पूरे संस्कारों में अपने टुंडा मुंडा कुंडा जिसको बोला जाता है गोंडी में, उसमें प्रकृति को ही मतलब गृहीत रखता है, प्रकृति को ही संभालता है, प्रकृति का ही संरक्षण करता है। आपको पता होगा टोटेमिज्म है, और ये टोटेमिज्म सिर्फ इंडिया में नहीं है। जैसे मैं पेंदाम हूँ तो मेरा टोटेम जो है वो ये इनका जो झाड़ है वो है, मेरा टोटेम एक है टिटवी पक्षी, मेरा एक टोटेम जो है वो घोरपड़ जो है, मॉनिटर छिपकली जो है, मॉनिटर लिजार्ड, वो ये 3 चीज़ों को मुझे बचा कर रखना है। ऐसे ही जितने भी अलग अलग सरनेम वाले लोग हैं उन लोगों को 3 चीज़ें, एक झाड़, एक पक्षी और एक प्राणी, इसको बचाने के लिए रखा गया है। अब ये चीज़ जब इन लोगों को समझ में आती है, अब ये आप समझ सकते हैं कि सिर्फ इंडिया में है, तो ये बिल्कुल भी भ्रम है। ये इंडिया में नहीं है, ये पूरे विश्व में है। विश्व में अमेरिका के जो ट्राइबल्स हैं उनको रेड इंडियन ट्राइब्स बोला जाता है। आप देखेंगे कि जो मूल निवासी बोलेंगे हम लोग नॉर्थ पोल साउथ पोल में मिलते हैं, अंटार्कटिका वगैरह में वो एस्किमोज हैं, ऑस्ट्रेलिया में एबोरिजिन्स है,
है ना। जैसे हम लोग अफ्रीका साइड में जाएंगे तो वहाँ पे हमारे जो कैरिबियाई लोग जो हैं वहाँ पे हमारे निग्रोइड्स लोग हैं। तो ये सारे जो हमारे अलग अलग ट्राइबल लोग हैं, लगभग पूरी दुनिया भर में 5000 ट्राइब्स हैं जो 7000 प्रकार की भाषाएं बोलते हैं। तो ये लोग नेचर को बचाने का काम कर रहे हैं। और अगर ग्लोबल वार्मिंग से बचना है तो ऑब्वियसली आपको ऐसे लोगों को पकड़ना पड़ेगा जो नेचर को बचा रहे हैं। अब आपको एक चीज़ बड़ी ही हास्यास्पद लगेगी दोस्तों। हास्यास्पद क्या है कि ये जो देश है हमारा, हमारे देशों जैसे बहुत सारे देश हैं जो कंजर्वेशन का काम करते हैं, कंजर्वेशन की बात करते हैं, प्रकृति संवर्धन, प्रकृति संरक्षण की बात करते हैं। एंड फॉर प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट दे आर एक्चुअली मेकिंग दैट पीपल टू माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जो ट्राइबल लोग हैं जो कि जंगल में हज़ारों सालों से रह रहे हैं, उन लोगों को उस जगह से हटाकर किसी और जगह पर शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके पीछे का उन लोगों का जो मोटिव है वो ये है कि उन लोगों को लगता है कि ये लोग जो है वो जंगल ख़त्म कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो शहर तुम्हारे बिल्डिंगों का जंगल है, जो शहर तुम्हारा बिल्डिंगों का जंगल है, वो शहर जंगल काट कर बना हुआ है। और जंगल काट कर बने हुए शहरों में, जंगल काट कर बने हुए बिल्डिंग्स के जंगलों में रहने वाले जो लोग हैं, उन लोगों को मेरा ये कहना है कि आप जंगल काट कर बने हुए जगह पर रहकर आप कंजर्वेशन की बात नहीं कर सकते। कंजर्वेशन की बात करने का हक सिर्फ उसको है जो कई सालों से, हज़ारों सालों से अपनी संस्कृति के नाम पर प्रकृति को बचा रहा है। और इसके लिए सबसे पहली बार जब पहल की गई वो थी 9 अगस्त 1982 को। 9 अगस्त 1982 को जो वर्किंग कमेटी थी यूनाइटेड नेशंस की फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंडिजिनस पीपल, उनकी वर्किंग कमेटी का पहला मीटिंग जो था वो हुआ था 9 अगस्त 1982 को। 9 अगस्त 1982 को जब काम किया गया और देखा गया कि चलो इन पर काम करते हैं हम लोग, इनके लिए कुछ तो देखते हैं कि फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द नेचर, फॉर द सेक ऑफ आवर लाइफ we will protect the tribals, and if we protect the tribals they are protecting the nature, and because of that the whole people living on the earth will be protected। तो ये सब चीज़ें इसमें समझी गई, सीखी गई, देखी गई। अब 1982 में जब ये चीज़ हुई उसके बाद में 11 साल तक इस पर काम हुआ, और 11 साल तक इस पर काम होने के बाद में दिसंबर 1993 को इन लोगों ने लास्ट मीटिंग की। और लास्ट मीटिंग में इन्होंने फिर ये किया कि हम लोग चलो फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इंडिजिनस पीपल ऑफ वेरियस प्लेसेस। 193 देशों का ये संगठन है, और 193 देश जो इसके प्रतिनिधि है, 193 देश जो इसके सदस्य है, ये सारे देशों में रहने वाले जो इंडिजिनस लोग हैं, इन लोगों के बेटरमेंट के लिए काम किया जाए। तो 1993 में ये सब बातें हुई, और 1993 में भी ही ये डिसाइड कर दिया गया कि हम लोग 9 अगस्त को, क्योंकि पहली मीटिंग हुई थी इसलिए 9 अगस्त को हम लोग विश्व मूल निवासी दिवस, वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल डे हम लोग मनाएं। अब 1994 में, 93 के बाद 1994 में इस पर काम करने की बात की गई, और दिसंबर 1994 से दिसंबर 2005 तक एक मूल निवासी दशक घोषित किया गया, जिसमें 10 साल तक के उन लोगों के अलग अलग वेरियस एस्पेक्ट्स पे काम किया जाए, जो कि 2005 तक के नहीं हो पाया तो उसको एक्सटेंड करके 2005 से 2015 तक किया गया। लेकिन फिर भी कोई सुधार अब नहीं देखा गया। मतलब कुछ जगहों पर हुआ, लेकिन कई बार क्या होता है कि सरकारें जो रहती है, उन सरकारों का जो कुछ चीज़ों को तरफ देखने का जो नज़रिया रहता है वो अलग अलग रहता है। जैसे हमारे यहाँ पे बहुत ही एक हास्यास्पद बात है कि इस देश को 75 साल हो गए। इस देश को स्वतंत्र हुए, आज़ाद हुए 75 साल हो गए सर। लेकिन इन 75 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि इस देश की किसी सरकार को लगा कि एक ट्राइबल व्यक्ति को, एक मूल निवासी व्यक्ति को इस देश का राष्ट्रपति बनाया जाए। और 75 साल बाद, आज़ादी के 75वें साल में जब हम लोग प्रवेश कर चुके, तो 75वें साल में द्रौपदी मुर्मू, माननीय महामहिम, इन्हें राष्ट्रपति के पद पर चुना गया, बिठाया गया। अब 75 सालों में अब आज भी लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ट्राइबल राष्ट्रपति, ट्राइबल राष्ट्रपति, ट्राइबल राष्ट्रपति। लेकिन आज 75 साल बाद इनको ट्राइबल राष्ट्रपति याद आया। लेकिन 1994 से 2005 और 2005 से 2015, इन 20 सालों में इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि हमारे देश में आदिवासी, मतलब मूल निवासी है ही नहीं, हमारे यहाँ मूल निवासी है ही नहीं। तो आज जो राष्ट्रपति बना है वो तो मूल निवासी है, और आप बोल रहे हो कि वो मूल निवासी है। तो 20 साल तक आपने क्या किया? क्यों नहीं बोला कि यहाँ पे ट्राइबल्स है? तो ये सारी शोकांतिका है सर, कि जिसके लिए
हम लोगों को इकट्ठा होकर विश्व मूल निवासी दिवस जो है वो मनाना चाहिए। मूल निवासी दिवस, आदिवासी दिवस जो अलग अलग नाम से क्यों मनाते हैं? देखो ये इसमें एक बात है कि जानकारी का अभाव, बहुत सारे लोगों को जानकारी का अभाव है। देखिए सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि विश्व मूल निवासी दिवस सिर्फ भारत भर के लिए नहीं है। हम बोल रहे हैं एक जगह पे विश्व और दूसरी जगह पर हम उसको छोटा कर दे रहे हैं। बात ये है आदिवासी इस शब्द की। आदिवासी ये जो शब्द है डॉक्टर ईवी हैंसडॉक, ठीक है, डॉक्टर ईवी हैंसडॉक एक इंग्लिश के एक्सपर्ट है एंड शी इज़ सेइंग दैट आदिवासी एंड ट्राइबल्स दिस टू वर्ड्स आर नॉट इंटरचेंजेबल। उनका कहना है कि आदिवासी शब्द को और ट्राइबल शब्द को हम इंटरचेंज नहीं कर सकते। मतलब क्यों नहीं चेंज कर सकते, एक्सचेंज क्यों नहीं कर सकते? वो ये कि ट्राइबल्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ इंडिजिनस पीपल। ट्राइब्स इस शब्द का जो एक्चुअली में मीनिंग है वो है ग्रुप ऑफ इंडिजिनस पीपल। मतलब उस जगह पर रहने वाला जो नेटिव व्यक्ति है, उस नेटिव व्यक्तियों का एक समुदाय, कबीला, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे। अब आदिवासी जो शब्द है ये मुझे नहीं पता कहाँ से आया, ठीक है, और उस पर मैं ज़्यादा भाष्य भी नहीं करना चाहूँगा क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जब संविधान सभा में बात कर रहे थे और उस समय में इस विषय पर बात की गई। आपको पता है कि संविधान की कलम 340, 41 और 42, सेक्शन 341, 342 एंड 343 these are defined for the reservation of the various backward classes, जिसमें शेड्यूल कास्ट आया, शेड्यूल ट्राइब्स आया और अदर बैकवर्ड क्लासेस है। तो इसमें संविधान की कलम 342 जो भाष्य करती है रिजर्वेशन के लिए ट्राइबल्स के, तो वहाँ पे हम लोग बोलते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स बोलते हैं। हम लोग एसटी की बात करते हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब्स मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूची में जिन जमातियों का, जिन जनजातियों का समावेश है उनकी बात हम लोग करते हैं। तो यहाँ तो आदिवासी शब्द नहीं आया है ना। और दूसरी चीज़, यहाँ आदिवासी शब्द नहीं आया। आदिवासी शब्द कहीं पे भी किसी भी प्रकार से किसी भी गवर्नमेंट के गैजेट में आदिवासी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है ना। तो आदिवासी शब्द का इस्तेमाल करके, अब देखिए एक और चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पे हम लोग आदिवासी शब्द बोल रहे हैं भारत में, कुछ लोग तथाकथित हमको वनवासी भी बोल रहे हैं, है ना। तो और जैसे मैं या मेरे जैसे और भी लोग जिसको मूलवंशी या मूल निवासी बोल रहे हैं, तो हम लोगों को क्या कहा जाना चाहिए ये हम तय करेंगे कि आप तय करेंगे, है ना। मतलब ये है कि मेरा नाम मुकेश है, हर कोई अपने अपने हिसाब से मुझे मुकेश बोल रहा है या मुकेश बोलना चाहिए मुझे, लेकिन हर कोई अपने अपने हिसाब से मेरा नाम रख रहा है। तो भैया मुझे मेरा नाम रखने दो ना, है ना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे मैंने बताया कि वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल डे की हम बात कर रहे हैं, विश्व मूल निवासी दिवस की हम बात कर रहे हैं, तो विश्व भर के मूल निवासियों की बात कर रहे हैं, तब हमको बात करना पड़ेगा कि अमेरिका का जो ट्राइबल है, अमेरिका का जो व्यक्ति है, जो इंडिजिनस है, वो आदिवासी दिवस मना रहा है क्या? अफ्रीका का जो व्यक्ति है वो आदिवासी दिवस मना रहा है क्या, है ना। अंटार्कटिका में रहने वाला व्यक्ति आदिवासी दिवस मना रहा है क्या? अफ्रीका में रहने वाला व्यक्ति आदिवासी दिवस मना रहा है क्या, है ना। और इंडिया छोड़ के, इंडिया के बाहर बाजू में अगर मैं पाकिस्तान की बात कर लूँ, जहाँ पे ब्रुहाई ट्राइब्स है, ब्रुहाई लोग हैं, वो लोग जो आज भी गोंडी में भाषा में बात करते हैं, वो लोग कौन है? वो लोग भी आदिवासी है क्या? वहाँ के लोग भी आदिवासी उनको भी आदिवासी बोला जाता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि आप यहाँ पे अपनी राजनीति के लिए हमको आदिवासी बोल रहे होंगे, लेकिन हम मूल निवासी है, हम आदिवासी, वनवासी, इन सब शब्दों का इस्तेमाल करके स्वर्गवासी नहीं होना चाहते। और इसलिए हम एक ही भाषा, एक ही बात बोल रहे हैं कि जो अमेरिका वाला व्यक्ति बोल रहा है वही हम बोलेंगे। इफ़ ही इज सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल डे फॉर द इंडिजिनस पीपल, देन ऑब्वियसली वी विल आल्सो सेलिब्रेट द इंटरनेशनल डे फॉर द इंडिजिनस पीपल। एंड द वर्ड मीनिंग इंडिजिनस इज या तो मूलवंशी या तो मूल निवासी। ये दो शब्दों का इस्तेमाल करके ही हमें मनाया जाना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक और चीज़ बता देना चाहूँगा कि जो लोगों को नहीं पता है, जो अर्ध ज्ञानी है, जिन लोगों को आधा ज्ञान है इन सब चीज़ों का, उन लोगों को इन सब चीज़ों का अभ्यास कर लेना चाहिए और तभी जाकर समाज के सामने इन बातों को रखना चाहिए कि आप ये मनाएं, आप वो मनाएं, आप ऐसा करें, आप वैसा करें एंड ऑल, है ना। ये तभी बात की जानी चाहिए अगर आपको उस चीज़ के बारे में कुछ चीज़ें पता है। और इसलिए हम लोग विश्व मूल निवासी दिवस मना रहे हैं। आपने आयोजन कैसे किया है कि ये बात लोगों तक पहुँचे? हम लोगों ने ये जो आयोजन है, मैंने किसी भी प्रकार का आयोजन नहीं किया सबसे पहली बात तो,
क्योंकि मैं कोई नहीं होता हूँ, मैं इस समाज का एक हिस्सा हूँ। इस समाज का, इस बड़े वटवृक्ष वाले समाज का मैं एक छोटा सा हिस्सा हूँ। और जैसा मैं कोशिश कर सकता हूँ वो कोशिश मैं कर रहा हूँ कि जिसमें हम लोग एक बाइक रैली निकाल रहे हैं, जिस बाइक रैली के माध्यम से हम लोग झिंझरिया, जो भी प्योर ट्राइबल गांव है झिंझरिया, उसके बाद में डूंगरताल, जहाँ पर हम लोग भक्त बुलंद शाह उइके जी, इनका जो वहाँ पे किला है, उस किले पे जाकर उस किले पे हम नतमस्तक होंगे। वहाँ से हम निकलेंगे निमटोला के लिए। निमटोला के बाद में हम लोग जाएंगे रानी दुर्गावती का जहाँ स्टैचू है करवाई में, वहाँ पे माल्यार्पण करेंगे। वहाँ से हम लोग निकलेंगे डॉक्टर मोतीरावन कंगाली, जो हमारे गोंडियन समाज के एक बहुत ही सम्माननीय महान व्यक्ति है, बहुत ही मतलब जिन्होंने हमारे जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, इसके लिए बहुत सारा काम किया है। तो उनकी समाधि पर हम वहाँ पे नतमस्तक होंगे। उसके बाद में वहीं से हम वड़ाम्बा होते हुए जुनेवानी, उमरी, बेलदा, प्रियापार, खिड़की, वरघाट, पेंड्रई, कट्टा, सिंदेवानी होते हुए देवलापार आएंगे। ये रैली, बाइक रैली वहाँ पर हम समाप्त करेंगे देवलापार के तहसील ऑफिस के पास, और वहाँ से हम पैदल रैली मतलब सारी सांस्कृतिक रैली, वो जो कि पैदल होगी, वो पैदल रैली हम लोग कट्टा स्थित समाज भवन जो है वहाँ पर लेकर जाएंगे। और वहाँ पे हम लोगों ने जो हमारे समाज के ही एक पाना कौड़ियाल पुरस्कार विजेता जो एक गायक है तिरुमाल अरविंद जी मसराम, जो कि पेशे से एक वन विभाग में अधिकारी हैं, उनको हमने वहाँ पर बुलाया है, जहाँ पे हम उनके जो गीतों की एक माला हम लोगों ने गीतमाला वहाँ पर रखी हुई है। उसके अलावा कई सारे जो हमारे समाज के अलग अलग स्वरूप से समाज कार्य कर रहे हैं, कोई राजनीतिक क्षेत्र में कर रहा है, कोई सामाजिक क्षेत्र में कर रहा है, कोई शिक्षा के क्षेत्र में कर रहा है, कोई अभिनय के क्षेत्र में कर रहा है, उन सब लोगों का हम सत्कार करने की वहाँ पर सोच रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है कि शायद वो मतलब बात चल रही है, बात अभी तक हुई नहीं है। हम लोग अभी जो बहुचर्चित जो मूवी थी झुंड, इस झुंड मूवी के जो कलाकार है अंकुश गेडाम और उनके जो साथी है, उन सब का भी एक छोटा सा सत्कार का कार्यक्रम वहाँ पर रखने का हम लोगों ने सोचा है। देखते हैं इस में हम लोगों को कितनी सफलता मिलती है, और इस तरीके से हमने ये कार्यक्रम किया है। आपके चैनल के माध्यम हम लोग ये सभी लोगों को विनती करते हैं, ये निवेदन करते हैं कि ये कार्यक्रम मेरा वैयक्तिक कार्यक्रम नहीं है, ये कार्यक्रम समाज का कार्यक्रम है, समाज के लिए, समाज के द्वारा खड़ा किया गया कार्यक्रम है, और इसलिए समाज के लोगों की उपस्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप आए, सड़क पे उतरे, सड़क पर दिखाए। हम यूनाइटेड नेशंस को दिखाना चाहते हैं कि यस वी आर लिविंग हियर, वी आर अलाइव, हम लोग जिंदा हैं, और इसलिए हम सड़क पर उतरे। और फिर फेसबुक और व्हाट्सएप पे या ट्विटर पे हम लोग हैशटैग चलाकर बताएंगे कि हाँ, हम लोग यहाँ पर देवलापार इस क्षेत्र में भी हम लोग वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल डे मना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो देखने के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करिए।